नहीं होगी आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी। वेल, खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमें लग रहा था कि शायद हमारे यहाँ ही खाली पेट्रोल की शॉर्टेज है और एलपीजी की शॉर्टेज है, लेकिन पता चला कि हमारे जो करता धरता है भारतीय क्रिकेट बोर्ड, उनके यहाँ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, विच मीन्स कि वो भी यहाँ पर थोड़े से पैसा बचाने के लिए अपनी ओपनिंग सेरेमनी को रद्द कर रहे हैं। लेकिन ये बात गलत है। बीसीसीआई ने जो रीजन दिया है वो रीजन वाकई वैलिड है, और मेरे दिल में उनके लिए इज्जत और बढ़ गई है कि वो अपने प्लेयर्स, अपने फैंस की इतनी कदर करते हैं कि उन्होंने जो जिस वजह से ये ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल की है उसके लिए तो भाई मैं तालियां बजाऊंगा। देखो, एज अ पाकिस्तानी मैं नहीं चाहता कि ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल हो। मुझे मजा आता है बड़ा जब आईपीएल के अंदर, आईपीएल हो, डब्ल्यूपीएल हो या वर्ल्ड कप हो, जब ओपनिंग सेरेमनी होती है तो बहुत ज्यादा जो है वो लोग जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, बहुत अच्छी सिंगिंग होती है और पता चलता है कि कोई दुनिया के वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी हो रही है। बट यहां पर बात करेंगे हम अपने पाकिस्तान की, तो पैसे की थोड़ी कमी की वजह से और पेट्रोल की कमी की वजह से हमने अपने पीएसएल का, जिसका आज पहला मैच है, मतलब अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पहला मैच चल रहा है, तो हमने यहाँ पर अपनी ओपनिंग सेरेमनी को कैंसिल किया और हमने पैसा बचाया। हमने पब्लिक को स्टेडियम में नहीं आने देके, भाई पब्लिक कोई भी स्टेडियम में नहीं आएगी, क्योंकि आप आओगे तो पेट्रोल खर्च होगा, पेट्रोल खर्च होगा तो फिर हमारे मुल्क में पेट्रोल की कमी हो जाएगी। जबकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने भी आज यही चीज अनाउंस की कि भाई हम ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल करते हैं, हम ये ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। लेकिन उसकी वजह क्या है वो मैं आप लोग को बताता हूं। मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। आपको याद होगा आईपीएल 2025 के जीतते ही आरसीबी ने जिस तरह का एक बहुत बड़ा, आप कह लो, एक फंक्शन रखा था, एक तरीके से सेलिब्रेशन रखी थी, और उस सेलिब्रेशन में 11 लोगों की जान गई थी। 11 लोग जो अपनी जान से गए थे सिर्फ सेलिब्रेशंस को देखने के लिए। एक बहुत बड़ा स्टैम्फर्ड हुआ था, आप लोग को याद होना चाहिए वो, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए इस पूरे चिन्ना स्वामी, क्योंकि पहला मैच होना भी चिन्ना स्वामी में है और आपको पता है कि आरसीबी का होम ग्राउंड है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मैच चिन्ना स्वामी की जगह पे किसी और स्टेडियम में होता तो शायद ओपनिंग सेरेमनी हो जाती है, डेफिनेटली हो जाती, किसी को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये मैच हो रहा है चिन्ना स्वामी में, उस स्टेडियम में जहां पर यह सारा वाकया पेश आया था, तो उसको ट्रिब्यूट देने के लिए ये फैसला किया है बीसीसीआई ने और आईपीएल ने कि भाई वो इस ओपनिंग सेरेमनी को नहीं सेलिब्रेट करेंगे, यानी कि ये ओपनिंग सेरेमनी होगी ही नहीं, डायरेक्ट आपको मैच देखने को मिलेगा। हालांकि पब्लिक आएगी, और आपको पता है कि जब भी आईपीएल का मैच हो, भले कोई डेड रबर ही क्यों ना हो, स्टेडियम पूरा खचाखच भरा होता है, तो फिर भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी मोमेंट आपको देखने को मिलेगा जब 11 सीट्स एम्प्टी रखी जाएंगी पूरे स्टेडियम में, यानी कि 11 सीट्स का एक अलग सेक्शन बनाया जाएगा और वो सीट्स सिर्फ उन लोगों के लिए होंगी जो लोग विक्टिम हुए थे लास्ट स्टैम्फर्ड के अंदर। आपको याद होगा कि 11 लोगों की ही यहाँ पर जान गई थी, 11 लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवाई थी इस सेलिब्रेशंस के अंदर। तो अब यहाँ पर बीसीसीआई एक तरीके से उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहा है और ये सीट्स उनके लिए खाली रहेंगी। हालांकि भाई वो अभी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वो जब थे तो थे, अब वो नहीं है तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनके लिए ये प्यार देखकर हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग को। और मुझे पता है मेरे प्यारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सेलिब्रेशन चले कि देखो जी हमारी सेलिब्रेशन नहीं हुई, इंडिया वाले कह रहे थे कि पैसा शॉर्टेज लीग, पेट्रोल शॉर्टेज लीग, हमें कह रहे थे अब तो ये लोग खुद भी सेलिब्रेशन नहीं कर रहे। तो भाई वो सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, लोग वहां पर आ रहे हैं देखने के लिए, पब्लिक को अलाउड है। अब चाहे उस स्टेडियम में 40,000 बंदा है या 50,000 बंदा है या जितना भी बंदा है, वो अपनी गाड़ी पे आए, जिसपे भी आए, लेकिन पेट्रोल वेट्रोल पूरा अपना भर के आएंगे वो लोग, और डेफिनेटली मैच जो है वो होगा और पब्लिक देखने आएगी। हालांकि आज जब पहला मैच हुआ तो ऑन अ सीरियस नोट मुझे शर्म आ रही थी कि पूरा मैच स्टेडियम खाली, पूरा स्टेडियम खाली, मतलब पीएसएल के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, कोई इंसान, एक व्यक्ति भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। फैन बस इनके अपने ऑफिशियल मेंबर्स थे जो यहाँ पर आके चपल कुलियां कर रहे थे, और उसके अलावा बैकग्राउंड में जो इरिटेटिंग पब्लिक का नॉइस आ रहा था वो बहुत खराब था, क्योंकि जब चौका लग रहा है उसके 30 सेकंड के बाद जाके आप वो चौके वाला इफेक्ट देते हो और फिर पब्लिक जो है वो शोर कर रही होती है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर मिस मैनेजमेंट हुई है, जबकि आईपीएल के अंदर आपको सब कुछ नेचुरल साउंड देखने को मिलेगा। डेफिनेटली वो पूरी दुनिया जानती है कि आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग है, और अगर वो ओपनिंग सेरेमनी करते तो कम से कम वो 40-50 करोड़ रुपए तो ओपनिंग सेरेमनी पे खर्च कर ही देते हैं। आपको मैं बताऊं कि ओपनिंग सेरेमनी में जितना पैसा इंडिया खर्च करता है, क्योंकि कभी वो हनी सिंह को, कभी बादशाह को, कभी शाहरुख खान को, कभी रणवीर सिंह को, कभी यहाँ पर दीपिका दिपुकोन को, कभी यहाँ पर दीपिका पादुकोण को, कभी दीपिका पादुकोण को, और वैसे भी जो धुरंधर का माहौल बना हुआ है, मेरी तो फट रही थी कहीं ऐसा ना हो कि ये धुरंधर वाला जो है ना वो सेलिब्रेशन पूरे स्टेडियम के अंदर कर दें। शुक्र है कि भाई बाय द वे हमारे लिए कम से कम खुशखबरी है, और जितने पाकिस्तानी को पता नहीं है तो मैं उनको बता दूं कि हाँ भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वहां पर पैसे की कमी है, बहुत ज्यादा कमी हो गई है। इवन अब नरेंद्र मोदी जो है बेचारा दोबारा स्टेशन में चाय बेचने पर मजबूर हो गया है। तो आप लोग खुश हो जाइए कि भैया वो जो है वो इंडिया हमसे भी गया गुजरा पैसे में, जबकि पूरी दुनिया रियलिटी जानती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात है, या मैं पाकिस्तान पे हंस नहीं रहा हूँ। देखो भाई
हालात सबके होते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर पब्लिक को तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक अगर स्टेडियम में आती तो आके वो चुपचाप बैठती तो नहीं ना, वो पेट्रोल खर्च के आती है। और आजकल तो पेट्रोल पाकिस्तान में ब्लैक में 600 रुपए लीटर मिल रहा है, कैन यू बिलीव दैट। काफी ऐसी जगह हैं गांव देहात में जहां पर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं लोगों को ऑलरेडी हैं, लेकिन पेट्रोल वगैरह वहां पर 600 रुपया लीटर तक मिल रहा है। तो आप मुझे बताइए कि कहां से एक गरीब आदमी पेट्रोल डलवाकर पीएसएल का मैच देखने के लिए जाएगा, और वो मैच जिसको देखने का मजा ही नहीं है, बिल्कुल बोरिंग से मैच होते हैं, कोई ऐसे मैच में परफॉर्मेंस या फिर कोई ऐसी एंटरटेनमेंट नहीं देखने को मिलती। जबकि इंडिया में वहां पर आपको विराट कोहली देखने को मिलेंगे, और पहला मैच आपको याद होगा कि हैदराबाद वर्सेस आरसीबी का है, तो धूम धड़का, और ऊपर से चिन्ना स्वामी की पिच होगी तो रन्स बनेंगे। मे बी उस मैच के अंदर टोटल कंबाइंड 500 रन्स भी बन सकते हैं। हालांकि मैं तो डेफिनेटली उस मैच में आरसीबी को सपोर्ट करूंगा, बिकॉज मैं कट्टर आरसीबी फैन, बट वो चीज देखने बड़ी एंटरटेनिंग हुई। जबकि यहाँ पर पीएसएल की बात करोगे तो ये भी ठीक है, ओके गुजारा चल रहा है, बट स्टिल यहाँ पर जो है मुझे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा आईपीएल से तो खैर कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता। जिस तरीके से इंडियन प्रीमियर लीग ने दुनिया को बताया कि भाई वो क्यों दुनिया की नंबर 1 लीग है, उनके फैंस कितने अच्छे हैं, और ये जो खासतौर पर रीजन दिया है कि 11 सीट्स को एम्प्टी रखा जाएगा, 11 सीट्स के अंदर कोई बंदे नहीं बैठेंगे, तो वो बड़ा एक अच्छा मोमेंट है आरसीबी के लिए और आरसीबी के फैंस के लिए। और कम से कम, क्योंकि देखो अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई वो जो डब्ल्यूपीएल कराया था उसमें तो की थी सेलिब्रेशन, तो भाई वो डब्ल्यूपीएल की ओपनिंग सेरेमनी बेंगलुरु में नहीं थी, वो किसी और सिटी के अंदर थी, इसीलिए वहां पर जो है वो सेलिब्रेशन हुई थी। वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी वो भी किसी और सिटी के अंदर हुई थी, बेंगलुरु में नहीं हुई थी। ये स्पेसिफिक बेंगलुरु के अंदर ओपनिंग सेरेमनी रखी जा रही है और ट्रिब्यूट दिया जा रहा है उन महाशय को जो 11 यहाँ पर जो लोग शहीद हुए थे, या 11 लोग जो है वो मारे गए थे, जो 11 लोगों का इंतकाल हुआ था, जो 11 लोग अपने परिवार से जुदा हो गए थे, उन सारे लोगों को यहाँ पर एक ट्रिब्यूट दिया जा रहा है आरसीबी की तरफ से और बीसीसीआई की तरफ से। तो वहां पर आपको तारीफ करनी पड़ेगी, वहां पर आप चपड़गुलिया नहीं कर सकते कि नहीं जी ये हो गया वो हो गया वगैरह। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पाकिस्तानी फैंस जो है वो मजाक उड़ाने की जगह पर यहाँ पर एक अच्छा सा गेस्चर पेश करेंगे और इस चीज पे हंसने की जगह पे इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। हमारा तो मोहसिन नकवी साहब ने क्लियर कट तौर के ऊपर आके यहाँ पर रीजन दिया कि भाई पेट्रोल की वजह से, पेट्रोल शॉर्टेज की वजह से हम ये चीज देख रहे हैं और हम यहाँ पर फैंस को आने से मना कर रहे हैं और ना ही ओपनिंग सेरेमनी हो रही है। हालांकि अगर हालात नॉर्मल होते तो मैं गारंटी लेता हूँ कि पाकिस्तान में भी ओपनिंग सेरेमनी होती, अली जफर आते, आतिफ असलम होते, बहुत सारे यहाँ पर खुशियां मनाई जाती। बट आपको पता है कि भाई ओपनिंग सेरेमनी इतनी कोई खास जरूरी होती भी नहीं है, आपको मेन चीज होती है क्रिकेट, और क्रिकेट में यहाँ पर भाई ओपनिंग सेरेमनी का कोई ताल्लुक खास होता ही नहीं है। लेकिन क्योंकि इंडिया में पैसा बहुत है तो वो पैसा उड़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो रणवीर सिंह को बुला सकते हैं, वो पीडिका दीपुकोन को बुला सकते हैं, वो जैकलिन फर्नांडिस को बुला सकते हैं, तो उनका चलता है। देखो वो चलता है, उनके पास पैसा है इसलिए वो करते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम इस चीज को इग्नोर करते हैं। बाकी आपका इसके क्या मुताल्लिक आपका रिएक्शन है, आप लोग बताइएगा कि भाई क्या इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी आप लोग देखना चाहते थे या फिर बीसीसीआई के डिसीजन से आप लोग खुश हैं। अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू, हो गया, बाय बाय।